डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, तो अक्सर दवाइयाँ ये बात सुन लेती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि हमें कहाँ दर्द है और वो ठीक कर देती हैं। अच्छा सर जी, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? देखो इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर मरीज को इसलिए बेहोश करता है कि ताकि उसे दर्द न हो, लेकिन तुम ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा कि डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन करते वक्त इसलिए बेहोश करता है ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख जाए। सर, एक साल में कितनी रातें होती हैं? देखो कुछ बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, उनको लगता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 रात भी होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक साल में 9 नवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि होती है, टोटल कितना हुआ? 10 रात्रि। अब तुम लोग बताओ कि सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सर, अगर सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए तो उसे परसों का साग कहेंगे, क्योंकि वो 2 दिन पुराना हो गया है। गुड जॉब। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मम्मी। कौन सी बात बेटा? ऊपर वाले ने माँ बहुत टाइम लेके तो बनाई है, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाई है। हाँ ये बात तो है बेटा, इतना सारा काम करने का हुनर दिया, इतनी प्यारी आंखें दी और प्यार और एहसास के लिए एक छोटा सा दिल भी दिया, पर एक काम गलत कर दिया, इतनी लंबी जुबान देके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे नास पीटे बिलौटे, तुझे मैं भी बता दूं, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है। रुको जरा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम 2 बात करो ना तो उसमें तुम्हारी शॉपिंग का नाम आना चाहिए और ना ही किसी की चुगली होनी चाहिए, समझी तुम? अब जो तुम्हें बात करनी है वो करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब करो ना 2 बात। फंस गया सी है। अरे वो हाँ बोलो। क्या हुआ, 2 बात भूल गई तुम अपनी? खत्म। नहीं वो, अरे क्या, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे तुमसे बात करके ना अपना दिमाग खराब नहीं करना। चला लो बैठ कर अपना फोन। क्यों 2 बात खत्म हो गई? यार तेऊंगी, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। हाँ कुकी बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। यार तेऊंगी, तुम मुझे बहुत पसंद हो यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल है क्या? हम दोनों की तो शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन तेऊंगी क्यों नहीं हो सकती? क्या क्यों नहीं हो सकती, तुम्हें नहीं पता? हम लोगों की सोच कितनी अलग है कुकी। तुम्हारी मम्मी को चाहिए शादी के बाद सूट सलवार पहनने वाली, और मैं तो जींस टॉप भी पहनूंगी। बताओ। अरे तेऊंगी, तुम शादी के लिए हाँ तो बोलो, सूट सलवार तो मैं पहन लूंगा। तुम थोड़े से बड़ा हो क्या? बाबू मान गया हो ना। सुनो जी मेरा, आज के बाद तुमने अगर मेरी मम्मी से ऊंची आवाज में बात करी ना तो तुम्हारे बक्कल उधेड़ दूंगा, बक्कल। अब ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, आज के बाद से तुम ही सारा काम करोगे, मेरी मम्मी कुछ नहीं करेगी, बैठ के खाएगी बस। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ तुम करोगी, और अगर एक बार भी तुमने ऊंची आवाज में बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, काम पर लगो। वाह यूंगी वाह, आज तो तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस ऐसे ही अपनी बीवी को डांटा कर और उसे काबू में रख और मुझे खुश किया कर। इसी बात पे मैं तुझे देती हूँ 5000 रुपए। जा एंजॉय कर, जाके खुश रह। बस ऐसे ही तो रोजाना अपनी बीवी को मेरे सामने डांटा कर, मेरा दिल खुश होता रहेगा। यूंगी मुझसे बना के चलेगा ना तो मौज करेगा। बोलो काम हो गया? हाँ तो लाओ पैसे तो दो, लो 2000 तुम रखो, 3000 मेरे, क्योंकि आइडिया तो मेरा ही था। यूंगी एक काम करेंगे, हम हर हफ्ते लड़ेंगे, इससे हम भी खुश और मम्मी जी भी खुश। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मम्मी क्या ये रोज रोज खिचड़ी बना देती हो? ऐसा एक झापड़ मारूंगी, खिचड़ी के साथ कुकर भी चला जाएगा पेट में। 1000 बार कहा शेरो शायरी से बात किया कर। अर्ज क्या है इरशाद, जो बात मुंह से निकल गई उससे मुकर नहीं पाएंगे। अब चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन खिचड़ी तो नहीं खाएंगे। तो अर्ज क्या है इरशाद, कि धक्का मुक्की झेल कर भंडारे में खिचड़ी खाएंगे, और अगर घर में बना लो तो नखरे दिखाएंगे। तो अर्ज क्या है इरशाद, कि ज्यादा जिद ना करो, पारा मेरा हाई है, और चुप करके खिचड़ी खा लो, मेरी बहू ने बहुत मेहनत से बनाई है। मेरे दिल की अरदास आपको कब समझ आएगी? ये सूखी खिचड़ी मेरे पेट में तो नहीं जाएगी। इन शब्दों के बाद मेरी बातों का समापन भी है, चिंता मत करो, खिचड़ी के साथ दही बड़े और पापड़ भी है, और फिर भी ड्रामा किया तो एक झापड़ भी है। वाह मम्मी जी वाह, तुम रोज खिचड़ी बनाते हो, दाल सस्ती है क्या? अरे नहीं है मन मेरा, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं खाना मुझे, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि बहू तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया, तुम मेरे पसंद की हो ही नहीं। जी मम्मी जी, मैंने भी आपको कहाँ पसंद किया था, मैंने तो आपके बेटे को पसंद किया था। क्योंकि तुमने तो मेरे बेटे पर जादू ही कर दिया है। जी मम्मी जी, इसको कहते हैं प्यार का जादू। आजकल की लव मैरिज में तो जल्दी तलाक हो जाती है, और अरेंज मैरिज में तो कभी होती भी नहीं है। जो अपनी पसंद से शादी ना कर पाए वो छोड़ भी क्या पाएंगे मम्मी जी? तुमने मेरे बेटे को तो बिल्कुल ही बदल दिया है ना? जानवर से इंसान जो बना दिया है। भाई लोग क्वेश्चन देखा तुमने एग्जाम में? हाँ भाई, एक भी क्वेश्चन आया था जो सबने पढ़ा था? सबका सब बाहर से आया है। हाँ भाई सब बाहर से आया है, इस बार हम लोगों का फेल होना तय है। पर शुगर भाई तू तो पास हो जाएगा। हाँ भाई ये तो पास हो
हाँ भाई बच्चा पास कैसे हो जाएगा, मास्टर पढ़ा था कुछ और आता कुछ और। हाँ वही तो भाई मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे सर जी ने पढ़ाया कि राम और सीता एक काम को 2 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। अरे भाई क्वेश्चन में राम सीता आया ही नहीं, मोहन और मोहिनी दे दिया। अच्छा भाई फिर तुमने क्या किया? अरे मैं क्या बोलूंगा भाई, मैंने लिख दिया राम और सीता ने पहले काम खत्म कर लिया, मोहन और मोहिनी की क्या जरूरत है। हाँ भाई और क्या जरूरत है, ऐसे ही भाई मेरे साथ हुआ था। अच्छा क्या हुआ था? सर जी ने पढ़ाया था कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, और एग्जाम में आया था कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। अच्छा फिर तूने क्या लिखा? मैंने भी लिख दिया कि जिस दिन गांधी जी का ब्रेकअप हुआ था उसी दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। भाई तू तो सही लिख कर आया है। और बता मेरे सर ने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? अरे भाई एक आयत पढ़ देगा, फिर कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, और एग्जाम आया कि राम का एक लंबा सा खेत है उसका क्षेत्रफल निकालो। फिर तुमने क्या निकाला? फिर क्या भाई मैंने भी लिख दिया कि मैं क्या रामू के बाप का नौकर हूं जो उसके खेत का क्षेत्रफल निकालता रहूंगा। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। अरे इससे बढ़कर नाइंसाफी तो मेरे साथ हुआ है। मुझसे सर ने बोला कि तबीयत खराब का एप्लीकेशन याद कर लो बेटा, 100% आएगा। अरे भाई मैंने क्वेश्चन में देखा तो वहां लिखा हुआ है मामा की शादी का एप्लीकेशन लिखिए। फिर भाई तूने क्या लिखा? अरे भाई और क्या लिखूंगा? मैंने लिख दिया कि मेरे मामा ने तो भाग के शादी करी थी, एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी आपको पता है इनके बैग में एक गुलाब का फूल निकला है। आज आने दीजिए इन्हें, मैं परेशान आ गई हूं इस आदमी से। हेलो हेलो हबी भाई मुझे बचा ले यार, पड़ोसन ने मुझे रोज डे पर गुलाब का फूल दिया था, वो मैं अपने बैग में रख के भूल गया और वो तेउंगी को मिल गया है। तुम एक काम करो, तुम मुझे 5 मिनट में कॉल करके फूल के बारे में कुछ बहाना बना देना। बचा ले भाई प्लीज। ओके भाई। सुनो एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे बैग से एक गुलाब का फूल मिला है। हाँ हाँ वो तेउंगी वो मैं परेशान आ गई हूँ तुमसे। तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो मुझसे? ये क्या हो गया? तुम्हें याद था कि आज के दिन हम पहली बार मिले थे, इसी वजह से तुम मेरा फेवरेट गुलाब का फूल लेकर आए हो। क्योंकि तुम कितने अच्छे हो। हाँ हाँ लेकिन यार तुमने सारा मजाक खराब कर दिया। वो फूल मैं तुम्हें अपने हाथों से देकर सरप्राइज देता। अरे कोई बात नहीं। आलू लैला टींडे लैला। ये किसका फोन आ रहा है? मेरे दोस्त हॉबी भाई का। अच्छा स्पीकर पे डालो। हाँ हॉबी भाई, भाई वो जो गुलाब का फूल है ना, हाँ हाँ वही गुलाब का फूल जो मैं तुम्हारी भाभी के लिए लाया था। भाभी के लिए? पर तुम तो कह रहे थे वो फूल तुम्हें पड़ोसन ने दिया है।